गुड इवनिंग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे 28 नंबर क्वेश्चन तक और 2018 के आसपास तक हम लोग देख लिए थे। आज की वीडियो में हम 29 नंबर क्वेश्चन से 2019 में पूछे गए क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें 29 नंबर क्वेश्चन कि दो संख्याएं जिसमें से ए और 18 का लौसौ दिया है 36 और इसका मौसौ दिया है 2, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो ए और 18 का लौसौ और मौसौ दोनों दिया है, तो पहली संख्या है ए और दूसरी संख्या है 18 और इसका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है लौसौ गुणे मौसौ। अब 18 को इधर भेज देंगे तो ए बराबर हो जाएगा 36 गुणे 2/18, 18 दूना 36, आ गया कितना 4। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसौ क्या होता है। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या जो होगा, आपको परिभाषा में बताया गया था कि दो अभाज्य संख्या मतलब 2 और 3 और 5, यह सब अभाज्य संख्या है। और यह जो अभाज्य संख्या है इसमें किसी दो लगातार अभाज्य संख्या का मौसौ निकाला जाएगा तो उसका मान हमेशा 1 आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है का मतलब कौन सी कि जो रूट से बाहर निकल जाए। तो 10 में किसी भी दो संख्या को गुणा करने पर यह 10 नहीं आएगा, इसलिए रूट से बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ सीधे हम लोग देखते हैं 121 और 121 का जब रूट हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर 121 का रूट हमको मिलता है 11, अर्थात 11 रूट से बाहर निकल गया। और जब 11 रूट से बाहर निकल गया तो यह हमारा परिमेय संख्या बन गया। अब इसके बाद देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो हम चूंकि जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है और इसका गुणनफल पूछ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा 8। तो यह सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे देख रहे हैं, कह रहा है कि 33 नंबर क्वेश्चन जो 2019 में इसको भी पूछा गया है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब जो एक और अपने अलावा किसी दूसरे अंक से न कटे। तो अभाज्य संख्या राइट हमारा हो जाएगा 29, क्योंकि यह 1 और 29 के अलावा किसी दूसरे पहाड़ा में नहीं आता है। उसके बाद देख रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। सेम वही, और यहाँ देख रहे हैं अपरिमेय कौन होगा, तो जो रूट से बाहर अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है तो जो रूट से बाहर निकल गया परिमेय है। हम यहाँ देख रहे हैं 64 अब बट्टा 81, यही तो आंसर हो जाएगा। 64 का 8 निकलेगा और 81 का 9, यही राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ करा है कि किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप होगा। तो किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप आपको बताया गया था कि 2m के रूप में। आपको परिभाषा से क्लियर हो गया होगा, 2m के रूप में यह सम संख्या का रूप चलता है। 36 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जिसके दशमलव प्रसार के अगर कोई भी संख्या p/q के रूप में हो और दशमलव प्रसार में q का मान अगर केवल 2n हो या 2m हो या 5 का पावर m हो या 2 का पावर m गुणे 5 का पावर m हो, तो वह संख्या शांत होता है। और यहाँ देख रहे हैं हम, अगर शांत संख्या देखना होगा तो इस 8 पर विचार करते हैं कि 3/8 और 8 के गुणनखंड में केवल 2 गुणे 2 आता है, अर्थात यह 2 के पावर m के रूप का है, अर्थात यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद देख रहे हैं कि 3.27 के ऊपर बार का चिन्ह, ये कह रहा है कि यह है, तो यह परिमेय संख्या है, परिमेय है लेकिन शांत नहीं है, अशांत आवर्ती है। जो एक निश्चित संख्या के बाद अपने आप को बार बार दोहराएगा तो यह परिमेय में चला जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ 2020 से पूछा गया क्वेश्चन है, इसके पहले 2019 का क्वेश्चन था। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या, तो यह हमारा राइट आंसर होगा 23। अब यहाँ देख रहे हैं 39, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है। यहाँ देख रहे हैं कि √3 से √3 कट जाएगा, केवल 2 बच जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
करें कि यदि 65 तथा 117 का मौसो 65 यम माइनस 117 के रूप में है तो यम का मान होगा। अब कह रहा है कि यदि 65 और 117 का मौसो 65 यम माइनस 117, अब 65 यम और माइनस 117 के रूप का है तो यम का मान होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 65 है और यहाँ पर यम का मान 1 रखेंगे तो 65 एकम 65। अब इतना का मौसो कितना होगा पहले इसको निकाल के देख लें। तो सबसे पहले देखते हैं 65 और 117। तो यहाँ पर 65 है तो अगर गुणा करते हैं 65 में तो यह हो जाएगा आपका 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा। 65 एकम 65। अब यहाँ पर यह बचेगा 2 और यहाँ से 11 में से जब 6 घटेगा यह हो जाएगा इतना और यह हो जाएगा 65। अब यह 52 एकम 52 हो जाएगा, 3 बचेगा, यह हो जाएगा 1, 52 हो जाएगा, 13 चौको 52। अर्थात कहने का मतलब है कि इसका जो मौसो होगा वह 13 होगा। अब इस पर काम करते हैं। 65 माइनस 117, अब कौन यह 13 देगा तो 65 में से 117 घटाएंगे तो 13 तो नहीं आएगा, ये पहला नंबर गलती हो जाएगा। दूसरा नंबर में कह रहा है कि 65 गुणे 2 माइनस 117, तो यह 5 दूना 10 और 6 दूना 12 1 13 और यह है 117। अब यहाँ देखिए 130 में से 117 जब निकल गया तो कितना बचा, तो यहाँ बचा 13। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 65 के यम के जगह पर क्या रखेंगे, तो यम के जगह पर 2 रखेंगे तो वह उसका मौसो या जो 13 हम लोग निकाले थे यह मान तुरंत यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 65 में 2 से गुणा करके जब 17 निकाला जाएगा तो 13 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा 2। इसके बाद कह रहा है कि 2, 10, 20 के लौसो और मौसो का अनुपात होता है। तो इसका लौसो और मौसो का अनुपात कितना होगा, 2, 10 और 20 का। तो यहाँ देखते हैं 2, 10 और 20 का लौसो और मौसो का अनुपात कितना होगा। तो अलग अलग इसका गुणनखंड कर लें तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 10 का तो 2 पचे 10 हो जाएगा और 20 का तो 2 से 10 हो जाएगा और यह इतना हो जाएगा। और इसका गुणनखंड देखते हैं, 2 का 2 गुणे 1 10 का हो जाएगा, 2 गुणे 5 और 20 का हो जाएगा 2 गुणे 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि इतना यह मिल गया, बाकी यह मौसो हो गया हमारा, जो मिल गया वो मौसो हो गया तो मौसो 2 हुआ। और लौसो के लिए जब हम चलेंगे तो लौसो में यह जो पूरा मिल गया वो तो रहबे करता है और जो जोड़ा मिला वो अभी रहता है, तो 5 मिला है गुणे 2 तो यह हो जाएगा 2 पचे 10 और 10 दूना 20। और इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौसो आया 2 और लौसो आया 20। अब क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि लौसो और मौसो का अनुपात। तो लौसो आया है यहाँ पर 20, अब मौसो आया है 2, इसका अनुपात हो जाएगा 10। तो 10 अनुपात 1, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है हमारे पास, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारे पास 2। तो यह 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसका मौसो अर्थात 2 और 4 का मौसो कितना होगा, तो 2 ही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा बी। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लौसो कितना होगा। तो कोनो भी अभाज्य संख्या का लौसो जब निकाला जाता है तो उस परिस्थिति में दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया जाता है, अर्थात ए गुणे बी, राइट आंसर होगा सी। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या। तो पाई का मान अपरिमेय होता है, √7 बाहर नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय है। और यहाँ पर 2/√5 ये भी अपरिमेय है। और यहाँ देख रहे हैं 48 है और यहाँ पर 75 है। अब इसको थोड़ा सा फोकस करें, √75 है तो 75 का गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो यह निकलेगा हमारा 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15
और यह 5 पचे 25। अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 और रूट में आया 3 गुणे 5 गुणे 5 बट्टा, तो यहाँ से यह निकल जाएगा। उसके बाद देखते हैं 48। 48 का गुणनखंड जब हम करेंगे, 48 का गुणनखंड जब हम करेंगे तो इस परिस्थिति में आएगा 24, ये आएगा 12, उसके बाद 6, उसके बाद तो यहाँ से यह 2 बाहर निकलेगा, एगो 3 बच जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि यह आया अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। अब यहाँ से यह 5 बाहर निकल गया तो यह हो गया 3 पचे 15। अब बट्टा यहाँ से यह 2 दूना 4 और यहाँ अंडर रूट 3 बच गया, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 यह कट जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। करा कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल यह 2166 है, उसका मौसा 19 है, तो लॉसो। तो सीधा सीधा आपको बताया गया था दो संख्याओं का गुणनफल अगर इतना है 2166 है और एगो मौसा अगर इतना है 19, तो यह हो जाएगा, यह दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसो गुणे मौसो। तो यह लॉसो का फॉर्मूला हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा मौसो। इसको काटिए, तो जब इसको काटेंगे तो यह 19 या 57, 19 चौक 76, 19 एकम 19 सबसे पहले कटेगा, 19 एकम 19 और 21 में से जब 19 निकल जाएगा तो यह बचेगा 2। अब 2 आएगा इस 6 के आगे, यह हो गया 26। तो फिर 19 एकम 19, अब यह 26 निकल गया तो यह यहाँ पर 6 हुआ, और जब यह 2 आएगा तो यह हो जाएगा 26, फिर 19 एकम 19 और फिर बचा कितना 7। 19 बचे 19 या 57, 19 चौको 76, तो यह कितना आ गया 114। यही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद कह रहा है कि यदि a बराबर 2 के पावर n गुणे 3, 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और b का मान है 2 का पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 तथा लॉस a और b का होगा। अब a का मान इतना है और b का मान इतना है, इसका लॉस कितना होगा। तो हम a का मान देख रहे हैं, a का जो वैल्यू है, a का गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 5, और जो b का गुणनखंड है वह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 7, और इसका लॉसो हमको चाहिए ए और बी का। तो यह मिल गया, यह मिल गया, यह मिल गया, तो यहाँ मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये वो 5 मिल गया, एगो 2 बचा है तो 2 और 3, और एगो 5 मिल गया, एगो 7, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 7 बचे 35। तो 48 और 35 का जब गुणा करेंगे तो यह 8 बचे 40, 4 बचेगा, अब 5 चौक 20 और 4 24, और यह 8 त्रिके 24, 2 बचेगा, 4 3 12 2 14, 0 8 6 1680। तो यह राइट आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो एक और अपने अलावा किसी दूसरे अंक से न कटे, तो 13। और कह रहा है कि संख्या 2.13113 उसके बाद देखिए यह लगातार एक संख्या के बाद बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सी नंबर।